Hello, hello guys. Here we will be discuss all about all important points of AAI क्वेश्चन पेपर 2021 शिफ्ट वन। तो यहाँ पर अपन शिफ्ट वन के 2021 का जो पेपर रहा है उसके सारे AAI के क्वेश्चंस अपन वो AAI के मतलब नोट्स टाइप जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ अपन देखेंगे। Okay, fine. The first point is a bill cannot become a law unless the president finally approve it. तो एक बिल कभी भी लॉ नहीं बन सकता है, कभी भी कानून नहीं बन सकता है जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूव ना कर दे। प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी है एक बिल को पास होने में। सीपीआई एक इम्पॉर्टेंट वो है, ये पहले भी आया हुआ है। सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मालाकर हिंदी में बोलते हैं ना, मालाकर, माला बनाने वाले जो होते हैं तो उन्हें मालाकर, तो इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं, गार्डलैंड। माला मेकर, गार्डलैंड मतलब माला, माला मेकर है ना, ठीक है। गार्डलैंड मेकर, मालाकर। ओके। हेल्दी पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी बिटवीन 7 to 7.8। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी की जो पीएच रेंज होती है वो 7 to 7.8 होती है। फर्स्ट एटमिक पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र का। तारापुर, महाराष्ट्र। फर्स्ट एटमिक पावर स्टेशन तारापुर, महाराष्ट्र। हैगियोग्राफी, हेजियोग्राफी हेजियोग्राफी क्या होती है? जब अपन किसी रिलीजियस लीडर, संत, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं वो होती है हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ द रिलीजियस लीडर और सेंट। केरल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का देश, राइट। मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अपनी इस साल सेंसस नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ये 2011 की सेंसस ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल की रही है। मोस्ट लिटरेट स्टेट केरल, मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके। मरकरी इज द ओनली मेटल हुज नेचुरल फॉर्म इज लिक्विड। मरकरी अपने कौन से फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में। जो नेचुरल फॉर्म है मरकरी का वो लिक्विड है। द नेम ऑफ हिंदूज वॉज कॉइंड थ्रू पर्शियन लैंग्वेज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग सिंधु द इंडस रिवर। तो क्या था ना, जो पर्शियन लोग थे ना, अफगानिस्तान की उधर की साइड की बात हो रही है, तो अपन लोग क्या थे? इंडस रिवर की साइड थे, है ना। इंडस रिवर, सिंधु नदी जो है ना। तो पर्शियन लोग अपन लोगों को सिंधु बोला करते थे, लेकिन अब वो सिंधु नहीं बोल पाते थे। वो मतलब सै को एच की तरह कुछ ऐसा बोलते थे, है सै को है की तरह। तो फिर वो सिंधु से हिंदू बन गया। तो बेसिकली वो अपन लोगों को हिंदू इस वे में बोल रहे थे, वो बोलना चाह रहे थे सिंधु। सिंधु बिकॉज ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी जो है उसके कारण। तो और ये जो सिंधु वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। सिंधु नदी है ना, क्योंकि अपन लोग सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, सिंधु नदी के साइड में बसे हुए थे, सिंधु नदी के उधर वाले लोग थे, है ना, एक साइड वाले लोग। तो अपन को बोलते थे, वो लोग सिंधु बोलते थे। अब वो सिंधु वो सै नहीं बोल पाते थे तो वो है निकल गया, हिंदू बन गया, ठीक है। द नेम हिंदूज वॉज कॉइंड थ्रू पर्शियन लैंग्वेज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग सिंधु द इंडस रिवर, ठीक है। कृष्ण देवा कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय रूलर रूल्ड विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय है ना, रूलर रूल विजयनगर एम्पायर। विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें कौन राजा रहा है? कृष्णदेव राय, ठीक है। एंटाइस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है लुभाना। एंटाइस, लुभाना, कुछ इनाम या लालच देकर किसी को कुछ करने के लिए मनाना। इंक्लीमेंट 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 का मतलब अनपीजेंट। अनपीजेंट, इंक्लीमेंट का मतलब अनप्लीजेंट, कोल्ड, रेनी, है ना। अनपीजेंट मतलब सुहावना नहीं है। एंटाइज का मतलब अपन ने देखा था सुहावना, लुभाना, ठीक है। और ये इंक्लीमेंट का मतलब अनप्लीजेंट, मतलब भा नहीं रहा है मन को। सीरीन, सीरीन मतलब
काम एंड पीसफुल, सीरीन, सीरीन मतलब काम एंड पीसफुल, शांत है ना, शांत, सीरीन शांत, काम एंड पीसफुल, सीरीन काम एंड पीसफुल। सीड्यूस मतलब प्रलोभन देना, वही एंटाइस का ही कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इसमें जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो उसके थ्रू आ गया है। तो यौन संबंध के लिए राजी करना, फुसलाना, प्रलोभन देना, वो हो गया सीड्यूस, है ना। अपना ये रिपल्स, रिपल्स मतलब जब पुश अवे, किसी चीज़ को रिपेल करना, है ना, रिपल्स, रिपेल करना, दूर फेंकना किसी चीज़ को, टू पुश अवे, है ना। ब्यूजाइल, ब्यूजाइल मतलब चाम, मोहना, वही एंटाइस का वो हो गया सिनोनम, ब्यूजाइल, बिजाइल, है ना। टैम्प्ट, टैम्प्ट मतलब लुभाना, अगेन वही टैम्प्ट, बिजाइल, एंटाइस, एक तरह के वर्ड हो गए। द वर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, द वर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये जो ईडम है इसका मीनिंग हुआ सिमिलर लोग, जो सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले लोग साथ में बैठे हुए हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए, मतलब सेम सेम से लोग एक साथ बैठे हुए हैं। Being typically humans of the similar type, similar interest, personality, character or other distinct attribute tends to mutually associate, मतलब एक तरह के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। The word of the feather flock together. If friend is need to be a friend, indeed describe the most important characteristic of the true friend. मतलब एक और idiom है, a friend is need, a friend in need is a friend indeed, है ना। ये एक idiom है, इसका मीनिंग है कि मतलब एक फ्रेंड अपने मोस्ट, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि वो सच में ट्रू फ्रेंड है, मतलब वो कुछ इस तरह के बिहेव करता है, कुछ इस तरह के एक्शंस लेता है जिससे लगता है कि वो ट्रू फ्रेंड है, मतलब उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक सच्चे मित्र में होते हैं, है ना। तो उसके लिए ईडम लेते हैं अपन, ए फ्रेंड इज नीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। नेक्स्ट अगेन फ्रेंड से रिलेटेड एक ईडम है, ए फ्रेंड इन हाई प्लेस, एक फ्रेंड है जो हाई प्लेस पे है, ये तो अपने आप ही मीनिंग शो कर रहा है कि मतलब कोई हाई पोजीशन पे है ना। यू नो पीपल इन पावरफुल पोजीशन इन बिजनेस और गवर्नमेंट, ठीक है। ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फेयर वेदर फ्रेंड का मीनिंग है ए फ्रेंड हु सपोर्ट्स अदर, a friend who supports other only when it is easy or convenient to do so। मतलब ए फेयर वेदर फ्रेंड वो हो गया जब वो तभी अपने दोस्त की मदद करता है जब उसको लगता है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, मतलब एक मतलब जो करने लायक होता है, मतलब जो इजीली हो जाए, लेकिन कोई कठिन जब परिस्थिति आती है तो वो उसकी हेल्प नहीं करता। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड, a friend who supports other only when it is easy or convenient to do so, ठीक है। ये रिपुल, इसका मतलब होता है जल, ये तो अपन ने देखा भी है, जो वो मछली के उसको भी बोलते हैं, है ना। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान। बिल्जार्ड, बिल्जार्ड मतलब स्नो तूफान, मतलब बर्फ वाला तूफान, है ना, स्नो, स्नोफॉल वाला। बिजार्ड बर्फानी तूफान। बेलीजेरेंस, बेलीजेरेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है अग्रेसिव, वार लाइक बिहेवियर, लड़ाई होने वाली है कुछ ऐसा, है ना। इसी तरह के एक और सिनोनिमन है इसका, स्किर्मिशेस, स्किर्मिशेस मतलब लड़ाई, झड़पों, लड़ाई, लड़ाई, है ना। तो बिलीजेरेंस, बिलीजेरेंस मतलब भी एग्रेसिव, लड़ाई, वार लाइक बिहेवियर, है ना। स्किर्मिशेस भी मतलब लड़ाई, है ना। तो ये अपने पूरे अपन ने 2021 के देख लिए, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ए बिल कैन नॉट बी बिकम ए लॉ अनलेस द प्रेसिडेंट फाइनली अप्रूव इट। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मालाकर, ग्रैंडलैंड मेकर। हेल्दी पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी इज बिटवीन 7 to 7.8। फर्स्ट एटमिक पावर स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र। हेजियोग्राफी इज ए लाइफ स्टोरी ऑफ द रिलीजियस लीडर और संत। केरल, Kerala most literate state of India according to census 2011। Mercury is the only metal whose natural form is liquid। The name Hindu was coined through Persian language from the Sanskrit
word meaning Sindhu, the Indus River. Krishna Dev Rai rulers rules Vijayanagar Empire. Entice मतलब लुभाना. Inclement मतलब unpleasant, बहा नहीं रहा है. Serene calm and peaceful, अच्छा लग रहा है. Serene calm and peaceful है ना, शांत है जो. सीड्यूस मतलब यौन संबंध के लिए राजी करना, फुसलाना, प्रलोभन देना. रिपल्स टू पुश अवे, किसी को फेंकना, एक तरीके से मतलब दूर फेंकना, सॉरी. बिजाइल, बिजाइल मतलब चार्म, मोहना. चार्मिंग होता है ना, चार्मिंग, मोहना. टेम्प्ट लुभाना, टेम्प्ट लुभाना. ए वर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक टाइप के लोग साथ में रहना. ऑफ बीइंग टिपिकली ह्यूमन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द इंटरेस्ट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और अदर डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स टेंड्स टू म्यूचुअली एसोसिएट. A friend needs to be friend indeed. Describe the most characteristic of true friend, मतलब जिसके अंदर characteristic है true friends के. A friend in a higher place, you know the people, मतलब आप ऐसे peoples को जानते हो जो हाई पावरफुल, मतलब पावरफुल पोजीशन पे हैं, है ना. बिजनेस के लेवल पे या फिर गवर्नमेंट के लेवल पे, है ना. मतलब आप प्रेसिडेंट को जानते हो, है ना. A fair weather friend, a friend who supports other only when it is easy or convenient to do so. व्रिपपूल जल. स्टॉर्म तूफान. बिजार्ड बर्फानी तूफान. बेलिजेरेंस, बेलिजेरेंस मतलब एग्रेसिव और वारलाइक बिहेवियर. स्क्रिमिशेस झड़पों, लड़ाई, है ना. स्क्रिमिशेस लड़ाई, है ना. सेम सिनोनिमन हो गए बिलीजरेंस और स्क्रिमिशेस. ओके, अपन ने सारा देख लिया है. थैंक यू सो मच.